मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने 24 दिसंबर 2025 को नागपुर मंडल के आमला नागपुर रेल खंड का व्यापक सुरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेल प्रचालन की सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाएं और अस्वरशन विकास कार्य की विस्तृत समीक्षा की गई। निरीक्षण की शुरुआत आमला स्टेशन से हुई, जहां स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, बुकिंग कार्यालय, कुलाम्बी, आरपीएफ पोस्ट, सीसीटीवी सिस्टम और दुर्घटना राहत ट्रेन का जायजा लिया गया। महाप्रबंधक ने लोको पायलट और ट्रेन मैनेजरों से सीधे संवाद कर सुरक्षा मानकों और कार्य परिस्थितियों पर फीडबैक लिया। इसके बाद जेल खंड, मुल्ताई खंड में लिमिटेड हाइट सबवे और मुल्ताई स्टेशन पर सिग्नल, दुराचार व्यवस्था, इलेक्ट्रिक सिस्टम, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल और गुड्स शेड का निरीक्षण किया गया। मुल्ताई चिचोड़ा खंड के वर्धा पुल की संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा पहलों की भी समीक्षा की गई। पांडुरना स्टेशन पर टीआरडी डेपो और टैक्शन सब स्टेशन में एआई आधारित ओएचई निगरानी प्रणाली सहित उन्नत सुरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर 2x25 kV ट्रैक्शन सिस्टम पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। निरीक्षण के अंतिम चरण में काटोल गणेश्वर खंड पर पीठ टाल किया गया। नागपुर में महाप्रबंधक ने मंडल अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा, रेलवे में सुरक्षा, रखरखाव, गुणवत्ता और प्रशिक्षण सर्वोच्च प्राथमिक है। इस पूरे दौर में नागपुर मंडल रेल प्रबंधक श्री विनायक गर्ग सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। और टीम अभी आपसे मीटिंग के बाद फिर से रिव्यू करेंगे आज के वर्क के बारे में। बाय एंड लार्ज एंड सेटिस्फैक्टरी। देखिए, आपको पता है बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और नागपुर जी दोनों वो स्टेशन है जो पूरे भारत के चुनिंदा स्टेशन में से इम्पोर्टेंट स्टेशन हैं। नागपुर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है पूरे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को जो जंक्शन पॉइंट है, 0 माइल भी आपके पास है। उसको देखते हुए यहाँ पे जो भी काम किए जा रहे हैं उस हिसाब से किए जा रहे हैं कि ट्रेन का कोई कैंसिलेशन ना हो, सभी ट्रेन जो चल रही हैं वो कोई व्यवधान ना हो और सेफ्टी से काम बहुत जटिल है। और साथ में जैसे आपको मालूम है, नागपुर की बात करें तो नागपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है संतरा मार्केट साइड में। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 8 तक प्लेटफॉर्म है, उसमें सिर्फ 2 और 3 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है उसको छोड़कर बाकी प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन का काम हो गया। 2 और 3 का काम हम जल्द शुरू करेंगे। उसके बाद एयर कॉन्फ्रेंस बनेगा और फुटओवर ब्रिज बनेगा, क्योंकि बिल्डिंग भी काम हमारा हो चुका है। उसके मद्देनजर अभी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को डीकंजेस्ट करेंगे। वो बिल्डिंग का भी काफ़ी इम्प्रूव वर्जन आपको देखने को मिलेगा। सामने जो ब्रिज था वो भी डिसमेंटल हो चुका है, उससे काफ़ी सर्विटिंग एरिया भी इम्प्रूव हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द, अभी करीब 60% हम लोगों का काम पूरा हो चुका है नागपुर में। तो अगले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको प्रगति देखने को मिलेगी। जो काम किया है वो ज़्यादा जटिल था, देखने को नहीं मिलता था। यूटिलिटी शिफ्ट करनी अंडरग्राउंड है, फाउंडेशन बनानी अंडरग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर अब आ गए हैं, आपको दिखाई देगा। थर्ड लाइन का काम देखिए, अभी हमारा टीगांव से 14 का काम तो पहले हो चुका था और टीगांव से 14 से मुल्ताई ये अभी इसी महीने मतलब 2025 में ही ये सेक्शन कमीशन हो जाएगा। इस सेक्शन की कमीशन होने से हमारे पास नागपुर से मुल्ताई तक थर्ड लाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा। मुल्ताई से आगे बैतूल, धारापुर, मुल्ताई से मरामझरी, वो काम भी अगले 1 साल में होने की कंप्लीशन होने की उम्मीद है। उसके बियॉन्ड धारापुर, मरामझरी घाट सेक्शन है, वहाँ पे काफ़ी टनलिंग का भी बात है, उसमें शायद थोड़ा समय लगे। एंड बियॉन्ड दैट धारापुर से जुजातपुर होते हुए इटारसी, वो भी शायद 2 साल में उसका वर्क कंप्लीट होता है। आप गोधनी से भी होके आए, गोधनी की क्या पोजीशन है सर? गोधनी स्टेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोधनी इम्पोर्टेंट है और गोधनी से नागपुर तक का थर्ड लाइन का काम पूरा हो चुका है और गोधनी में कुछ और वर्क हमने प्लान किए और अभी हमारा कंसल्टेशन ये है नागपुर और अजनी। अब अजनी की बात भी आपने की थी। अजनी में जो 4 प्लेटफॉर्म्स हमारे नए बने हैं, अभी 3 ही प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6, 7, उसका टारगेट है कि 3 से 4 महीने वो प्लेटफॉर्म पूरे हो जाए। तो हमारा जो वहाँ पर पिट लाइन भी अवेलेबल है, 2 पिट लाइन भी है, उसको साथ में लेते हुए, प्लेटफॉर्म को लेते हुए हम एडिशनल वहाँ से कुछ सर्विसेज शायद शुरू करने में संभव रहेगा, क्योंकि अजनी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनल रहेगा। साथ में गोधनी का भी प्लान है, बट हम पूरा ओवरऑल रिव्यू कर रहे हैं कि नागपुर और अजनी में कितना हम लोग गोधनी में शिफ्ट करें। सेवाग्राम सेलू की आपने बात की, वो भी वर्क ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है और साथ में वर्धा टू बलारशा का भी थर्ड लाइन का काम चल रहा है।
वर्धा बलाशा में आज ही माजरी में भी हमारी नॉन इंटरलॉकिंग वर्किंग चल रही है और इसी साल हम लोग विवेकानंद नगर तक पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं है, देखिए नागपुर बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रहेगा तो कोई डाउट नहीं है। और नागपुर में सभी गाड़ियों में समुचित, जैसे नागपुर ही ऐसा स्टेशन है जहाँ से 4-4 वंदे भारत चलती है। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जहाँ से 4 वंदे भारत चलती है। मुंबई से 4 वंदे भारत नहीं चलती। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेन का संचालन किया जाता है और ट्रेन यदि कहीं आगे एक्सटेंड भी है तो भी यहाँ पे कोटा सफिशिएंट दिया गया उनको। ट्रेन स्टेशन कोटा का लाइव ओवर अवेलेबल है तो उसको आगे एक्सटेंड करने में कोई हर्जा नहीं है। ट्रेन बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। थोड़ा सा हमारे साथ आप धैर्य रखिए, मैंने आपको बताया इतने बड़े काम चल रहे हैं, सेफ्टी से काम करना है और नागपुर जो स्टेशन चमक कर आएगा, उभर के आएगा, 1 साल बाद और डिफरेंट होगा जो भी है। एक्चुअली पूना है हमारे टारगेट में। एक्चुअली क्या है, आप यदि यहाँ से पूना का रूट देखें तो एक हमारा बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन दौन मनमाड़ सेक्शन है, क्योंकि उस रूट से ही गाड़ी जा पाती है पूना। दौन मनमाड़ में भी काम चल रहा है। हमारे 2 ब्लॉक सेक्शन बचे हुए हैं। वो दोनों ब्लॉक सेक्शन में अगले 3 से 4 महीने हमारे पूरे हो जाएंगे। एक कास्टी से दौंड है और एक सरोला से बीसापुर है। ये 2 ब्लॉक सेक्शन इस साल में टारगेट हैं। इन दोनों सेक्शन होने के बाद दौंड मनमाड़ पूरे डबल लाइन है। हमारे यहाँ इतना कंस्ट्रेंट नहीं है, उधर भी बहुत कंस्ट्रेंट है गाड़ी को ले जाने में। हमारा अभी जलगांव से मनमाड़ का भी 3rd लाइन का काम पूरा हो गया, इसी साल पूरा हुआ है। तो ये कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के काम चल रहे हैं और एक अभी वंदे भारत तो नहीं चली ही, तो और भी गाड़ी आएगी। ये है एक्चुअली हम लोगों के ध्यान में है कि पूना की डिमांड नॉट ओनली नागपुर, बाकी सभी स्टेशन से भी है। नागपुर है, सेवाग्राम है, अमरावती है, सब तरफ से नागपुर का डिमांड है और प्लानिंग की जा रही है पूना के लिए। बट पूना में भी कुछ काम का कंस्ट्रेंट है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रेंट है, पिटलाइन का कंस्ट्रेंट है, उसके हिसाब से चल रहा है। मैं हूं अनिकेत मिसाल और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 को। আপনার হন কামত লগাওক আজিয়ে কল করক 1-800-313-1212 লো।